दोस्तों 7 मार्च को हमारा कक्षा 12वीं का हिंदी विषय का एमपी बोर्ड एग्जाम 26 का पेपर होने वाला है। लगातार मैं आपको तैयारी कराते जा रहा हूं। ओके क्रम से वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको करना है 12th हिंदी टॉपर सीरीज एमपी बोर्ड एग्जाम 26 के नाम से प्लेलिस्ट है। प्लेलिस्ट पर जाकर क्रम से वीडियो देखकर आप तैयारी कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें मैंने कहा आपको कई सारे टॉपिक कवर करा चुका हूँ। आगे कुछ और टॉपिक रह जाते हैं वो आपको कवर करा दूंगा। इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं काव्य बोध, जो हमारा व्याकरण सेक्शन में बता चुका हूँ। व्याकरण सेक्शन हमारे दो हिस्से हैं, एक काव्य बोध एक भाषा बोध। ओके, तो काव्य बोध के हम इस वीडियो में अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर कवर करने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों मैंने 1 घंटे की वीडियो में आपको कंप्लीट काव्य बोध के टॉपिक तैयार करा दिए हैं। काव्य बोध में कौन कौन से टॉपिक रहते हैं, तो आपके ये काव्य बोध में टॉपिक रहते हैं। ओके, तो इनको मैंने डिटेल से समझाया। तो मैं आपसे क्या कहूँगा, आपसे विनती करूंगा कि आपको करना है इस वीडियो को देखने से पहले सबसे पहले आप क्या है काव्य बोध की एक घंटे की वीडियो है उसे देख लीजिएगा, जिसमें मैंने ये आपके जो 6 टॉपिक हैं ये 6 के 6 टॉपिक कवर करा दिए हैं। 6 के 6 टॉपिक अगर आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो वस्तुनिष्ठ एकदम आपको मजाक लगेगा, वस्तुनिष्ठ एकदम हलवा लगेगा, हलवा। ओके, वस्तुनिष्ठ एकदम हलवा आपको लगेगा। इसके साथ ही क्वेश्चन आंसर भी आप क्या है बहुत आसानी से कर ले जाएंगे। तो टॉपिक समझ लेते हैं तो आप समझ जानते हैं, टॉपिक अगर समझ लिया तो हर वस्तुनिष्ठ आपको आसान लगेगा। और बिना अगर आप टॉपिक समझे वीडियो देख रहे हैं वस्तुनिष्ठ की तो फिर ज्यादा मतलब नहीं रहेगा और आपको मजा भी नहीं आएगा। वीडियो थोड़ा सा देखेंगे छोड़कर चले जाएंगे। ओके, लेकिन अगर आपने टॉपिक समझ लिए तो फिर आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा और आप पूरा वीडियो देखेंगे और आपको क्या है पूरे वस्तुनिष्ठ भी आपके तैयार हो जाएंगे। और जो बता रहा हूँ इसी में से आपका 100% आपको वस्तुनिष्ठ देखने को मिलेगा, क्योंकि हर प्रकार का मैं कवर करने वाला हूँ। तो काव्य बोध व्याकरण मैंने आपको तैयार करा दिया है पूरा टॉपिक, तो देख लीजिएगा वीडियो। वस्तुनिष्ठ की हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो लक्ष्य को पाने के लिए यदि तन मन और धन लगा देते हैं, सच कहता हूं दोस्तों कुंडली के सितारे भी अपनी जगह बदल देते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं हमारे बहुविकल्प प्रश्न। पहला है, जहां अर्थ के आधार पर काव्य की शोभा बढ़ती है वहां अलंकार होता है, तो वहां अर्थ अलंकार होता है। सिंपल है, अर्थ के आधार पर काव्य की शोभा बढ़ती है अर्थ अलंकार, शब्द के से क्या काव्य की शोभा बढ़े तो शब्द अलंकार। महाकाव्य में जीवन का चित्रण होता है तो समग्र यानी संपूर्ण चित्रण होता है। खंड काव्य में केवल एक ही कहानी होती है, जबकि जो महाकाव्य होता है उसमें क्या संपूर्ण चरित्र होता है। सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है तो रामचरितमानस, जहाँ शब्द के चयन द्वारा कथन में सौंदर्य आता है, तो शब्द के आधार पर अगर काव्य की शोभा बढ़ रही है तो शब्द अलंकार, अर्थ से काव्य की शोभा बढ़े तो अर्थ अलंकार। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता का अवतार में अलंकार है, तो उसमें आपका संधि अलंकार का ही उदाहरण है। ओके, अगर आपने संधि अलंकार तैयार किया है तो ये उदाहरण भी आप क्या तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल उदाहरण है, लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता का अवतार, ये उदाहरण भी आप तैयार कर सकते हैं। संधि अलंकार का उदाहरण है। चंद के भ्रम होद मोद है कुमुदिनी को, भ्रांति वाला अलंकार मैंने आपको बताया था। अगर आपने क्या वीडियो देख ली है, टॉपिक समझ लिए हैं, उदाहरण समझ लिए हैं, तो एज इट इज आपको वो रखे मिलेंगे। ओके, डायरेक्ट आप बता पाएंगे। कविता के शाब्दिक अनुशासन को हम कहते हैं छंद। मात्रा की गणना के आधार पर जिस छंद की रचना होती है उसे हम कहते हैं मात्रिक छंद। उर्दू और मात्रा की गणना के आधार पर छंद की रचना हो तो मात्रिक छंद, और वर्ण की गणना के आधार पर छंद की रचना हो तो वर्णिक छंद। उर्दू और फारसी की जो छंद शैली है रुबाइयां। मात्रिक छंद का उदाहरण है तो सोठा। उत्तेजना के मूल कारण को कहते हैं विभाव कहते हैं। करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। 10वां रस माना गया है तो वात्सल्य रस को 10वां रस माना गया है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों कहलाते हैं अलंकार। शब्द और अर्थ से के आधार पर अलंकारों के प्रकार माने गए हैं 3। जहां शब्द से काव्य की शोभा बढ़ती है वहां अलंकार होता है, शब्द से काव्य की शोभा बढ़े शब्द अलंकार। 23 में क्वेश्चन आ चुका है। कवित्व के प्रत्येक चरण में वर्ण होते हैं तो 31 वर्ण होते हैं। दुर्मिल सवैया में वर्णों की संख्या होती है 24। ओके, अब ये वाला आपको छोड़ देना है क्योंकि चौपाई छंद आपके सिलेबस में नहीं है, क्वेश्चन ऐड हो गया। ओके, शब्द शक्ति के भेद माने जाते हैं 3। सूर्योदय हो गया है शब्द शक्ति है, तो सूर्योदय हो गया है ये व्यंजना शब्द शक्ति है। और यहाँ जैसे कोई जैसे अगर आप क्या है 10 बजे उठते हैं, अगर आप क्या है सुबह उठ के 11 बजे उठते हैं तो आपकी मम्मी क्या कहेंगी सूर्योदय हो गया, यानी व्यंग के रूप में आपसे कहेंगे। श्रृंगार शांत और करुण रस में विशेष रूप से पाया जाता है, तो माधुर रस में श्रृंगार शांत और करुण रस पाया जाता है। गुण में आपको अगर तैयार किए होंगे मेरे साथ ओज गुण, माधुर गुण, प्रसाद गुण, तो आपको ये क्या है उसमें मैंने पॉइंट समझाया था। वीर भयानक रौद्र रसों में प्रधानता होती है, तो वीर भयानक रौद्र किसमें होती है, ओज गुण की प्रधानता है। जिस काव्य को सुनने या पढ़ने समय हृदय में छा जाए उसमें मौजूद होता है, उसमें प्रसाद गुण मौजूद होता है। चित्त की उत्तेजना वृत्ति से संबंध होता है ओज गुण का। देखिए स्थानों की पूर्ति देख लेते हैं। आचार्य भरत ने काव्य की आत्मा माना है तो रस को काव्य की आत्मा माना है। आश्रय के चित्त में उत्पन्न होने वाले अस्थायी मनोविकार को संचारी भाव कहते हैं। तो याद रखना है, अगर स्थायी है, स्थायी मनोविकार है तो स्थायी भाव, लेकिन अस्थायी है वो आपके संचारी भाव कहलाते हैं। संचारी भाव की संख्या मानी गई है 33 मानी गई है। प्रत्येक रस का एक स्थायी भाव नियत होता है। विभाव के 2 प्रकार होते हैं। अनुभाव के भेद बताना है तो अनुभाव के 5 भेद होते हैं, ये अच्छे से याद करते जाइएगा।
स्थायी भाव को जागृत करने वाले कारण कहलाते हैं, आलंबन कहलाते हैं। एमपी बोर्ड एग्जाम जी आपका क्या है, एमपी बोर्ड एग्जाम 25 में, अभी आपका एमपी बोर्ड एग्जाम 25 में ये क्वेश्चन था। ओके, नेक्स्ट है खंड काव्य सर्गबद्ध होना आवश्यक माना जाता है, तो ये सर्गबद्ध होना जरूरी नहीं है, तो इसलिए नहीं हो जाएगा। मधुशाला काव्य है तो मुक्तक काव्य है। डेडेस के दो महाकाव्य खंड काव्य और महाकाव्य है, तो प्रबंध काव्य के दो भेद होते हैं, महाकाव्य और खंड काव्य। रंगात्मकता की प्रधानता वाले मुक्तक को गे मुक्तक कहते हैं। शब्द और अर्थ की शोभा बढ़ाने वाले अलंकार को आपको शब्द और अर्थ की शोभा बढ़ाने वाले अलंकरण को अलंकार कहते हैं। अलंकार में अनिश्चय की स्थिति बनी रहती है, तो संदेह अलंकार में क्या है, डाउट। संदेह मतलब क्या है, डाउट है, संदेह में डाउट। ओके, तो जो अनिश्चय स्थिति किसमें बनी रहती है, संदेह अलंकार में बनी रहती है। नेक्स्ट है किसी विशेष समानता के कारण किसी दूसरी वस्तु में को देखकर भ्रम हो जाए, वहां भ्रम हो रहा तो सीधे भ्रांतिमान अलंकार। क्वेश्चन ही को अच्छे से आप पढ़ते हैं, समझते हैं, तो आपको क्या है, उसी में राज छुपा रहता है। उपमान की अपेक्षा उपमेय को काफी बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है, वह आपका व्यतिरेक अलंकार किया जाता है, जिसमें उपमान की अपेक्षा उपमेय को काफी बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए, व्यतिरेक अलंकार। अलंकार में बता चुका हूँ, तो आप मैं इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि टॉपिक तैयार किए तो ये सब आपको क्या है बहुत ज्यादा आसान लगेंगे और आपको क्या है तैयार करने में मजा आ रहा होगा। ओके, तो एक ही स्थायी भाव। नेक्स्ट है आपका साहित्य के क्षेत्र में काव्य का आस्वादन से प्राप्त आनंदभूति को रस की संज्ञा दी गई है। एक ही स्थायी भाव के बीच बीच में परिस्थिति बस अनेक भाव का संचार होता है, इन्हें संचारी भाव कहते हैं। यानी संचारी भाव क्या है, आते जाते रहते वाले, जो आते जाते आते हैं फिर चले जाते हैं, फिर आते हैं चले जाते हैं, तो वह संचारी भाव कहलाते हैं। और स्थायी भाव हमेशा क्या है, विद्यमान रहते हैं, हमेशा स्थिर रहते हैं। सहृदय के हृदय में स्थित अस्थायी भाव को संचारी भाव कहते हैं। आश्रय की बाह्य शारीरिक चेष्टा क्या है, अनुभाव कहलाती है। काव्य शुभाकांतम धर्मांत अलंकारम प्रचेतम, ये परिभाषा किसकी है, तो ये परिभाषा है आचार्य दंडी की। काव्य का सौंदर्य बनाने वाले धर्म को अलंकार कहते हैं। नेक्स्ट, अलंकार में अंत तक संशय बना रहता है, संदेह अलंकार में। विरोध न होते हुए विरोध का आभास हो, विरोधाभास अलंकार। मात्रिक और वर्णिक छंदों के आधार पर ध्वनियों के क्रम से गति और यति के नियमों से बंधा होता है, तो छंद बंधा रहता है। छंद के दो प्रकार होते हैं, जिन छंदों में मात्रा गिनी जाती है उन्हें हम मात्रिक छंद कहलाते हैं। डेडेस छंदों में गण होते हैं, तो जो वर्णित छंदों में क्या गण होते हैं। माधुर गुण में वर्णों की प्रधानता होती है, तो माधुर गुण में कोमल वर्णों की प्रधानता होती है। माधुर यानी मधुर होता है, मधुर केस कब होगा, जब उसमें कोमल वर्ण होंगे। मनोचित गुणों के अनुकूल ही शब्द गुण भी होते हैं। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए में गुण है प्रसाद गुण में। आपको प्रसाद गुण के उदाहरण में मैंने यही वाला बताया था। क्यों बताया था, क्योंकि ये सिंपल रहता है, हर विद्यार्थी को याद रहता है। जहां उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए वहां अलंकार होता है, व्यतिरेक अलंकार। एमपी एग्जाम 24 में क्वेश्चन आ चुका है। आप एक बात नोटिस कर रहे होंगे, चाहे वो आपका आगे भी आपको बताऊंगा, एक ही टॉपिक को मैं हर प्रकार से बता रहा हूँ। वही मैं आपको रेगिस्तान बता दूं, यही मैंने आपको विकल्प बताया था, रेगिस्तान बता रहा हूँ, आगे सही जोड़ी में कराऊंगा, क्योंकि मैं हर प्रकार से आपको प्रैक्टिस करा दे रहा हूँ कि किसी भी टाइप से आए तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी और आराम से आप कर पाएंगे। वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह, एमपी एग्जाम 22 में आया है। तो जितने आपके रस हैं, यानी 10 रस हैं, 10 रस के आपको स्थायी भाव जरूर तैयार करके रखिएगा, यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता ही है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति, ओके। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह, भयानक रस का स्थायी भाव भय। काव्य में बिंब को माना जाता है तो शब्द चित्र माना जाता है। बिंब के भेद होते हैं, तो बिंब के 3 भेद होते हैं। विधान हिंदी साहित्य की में कविता की एक शैली है, उत्तर हो जाएगा एक शैली है। काव्य में कार्य के मूर्तिकरण के सटीक बिंब योजना होती है। पश्चात काव्य शास्त्र में बिंब को कविता का अनिवार्य अंग माना गया है। सत्य असत्य अब देखने वाले हैं। शब्द गुणों की संख्या 3 होती है, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। करुण रस का स्थायी भाव रति है तो असत्य हो जाएगा। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, शोक होता है, और श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है, जबकि यहाँ करुण का रति बताया इसलिए असत्य है। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद सत्य है। व्यंजना शब्द शक्ति के 2 प्रकार होते हैं, शाब्दिक व्यंजना, आर्थिक व्यंजना बताए गए सत्य है। शब्द शक्ति 5 प्रकार की होती है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा, क्योंकि 3 प्रकार की होती है। ओज गुण शांत रस की कविताओं में पाया जाता है, तो असत्य हो जाएगा। ओज गुण में क्या है, बी रस की कविता में पाया जाता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव हास होता है, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। कविता का आभूषण अलंकार है, तो सत्य है। रस्सी नहीं सांप है, भ्रांतिमान अलंकार है, बिल्कुल सत्य है। रस्सी नहीं है, ये सांप है, ओके। तो ये आपका भ्रांतिमान अलंकार है। यदि इसको थोड़ा सा घुमा दिया जाए, रस्सी है या सांप, रस्सी है या सांप, तो वो आपका संदेह अलंकार होगा। रस्सी नहीं सांप है, तो यहाँ बिल्कुल कह दिया कि रस्सी नहीं है, ये सांप, एकदम क्लियर कर दिया जाए। रस्सी नहीं है जब सांप है, जब क्लियर कर दिया जाए तो भ्रांतिमान अलंकार। और जब डाउट की कंडीशन हो, डाउट की कंडीशन हो, ओके, तो रस्सी है या सांप, यहाँ डाउट की कंडीशन है, ओके, तो यहाँ संदेह अलंकार होगा। क्लियर है, तो बिल्कुल आपका ये आ जाता है। रस्सी नहीं सांप है तो भ्रांति में अलंकार, रस्सी है या सांप तो हो जाएगा आपका संदेह अलंकार। जहाँ लोक सीमा से पड़े बड़ा चढ़ा का वर्णन किया हो वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है, तो आपका सत्य हो जाएगा। वहाँ होता है व्यतिरेक अलंकार, बाकी आपके सिलेबस में है ही नहीं है।
तो ये आपका असत्य हो जाएगा। विरोधाभास अलंकार कब होता है? विरोध ना होते हुए विरोध का आभास हो, विरोधाभास अलंकार। वर्ण मात्रा यति चरण तो एवं गण छंद के अंग होते हैं, तो सत्य है। कबित एक वर्णित छंद है, तो सत्य है। वाई से लेकर 26 वर्णों तक के छंद सवैया कहलाते हैं, सत्य। स्थायी भाव, संचारी भाव, विवाह, अनुभाव रस के 4 अंग हैं, तो सत्य है। रस के को काव्य की आत्मा कहा जाता है, सत्य है। विवश रस का 10वां रस माना जाता है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा, क्योंकि वास रस को 10वां रस माना गया है। दुर्मिल सवैया का दूसरा नाम चंद्रकला भी है, तो सत्य है। दोहा मातृ छंद है, दोहा भी टॉपिक आपका सिलेबस में नहीं, तो इसको इग्नोर करिए। माधुर गुण का संबंध चित्त की उत्तेजना वृत्ति से है, तो असत्य हो जाएगा, क्योंकि बी रस का संबंध होता है। ओके, आपका ओज गुण का संबंध होता है चित्त की उत्तेजना से संबंधित। नेक्स्ट हमारा अबाजित सही जोड़ियां। भयानक रस का स्थायी भाव, तो भयानक रस का स्थायी भाव हो जाएगा आपका भय। अद्भुत रस का स्थायी भाव तो हो जाएगा विस्मय। बहुत सारे विद्यार्थी क्या है, वीडियो को लंबी वीडियो हो जाती है तो 2 गुनी स्पीड में देखते हैं, तो मैंने कहा आपको 2 गुनी स्पीड ना करना पड़ा, इसलिए मैं अपनी तरफ से 2 गुना हो गया हूँ। 2 गुनी स्पीड से मैं ही बताने का प्रयास कर रहा हूँ। अद्भुत रस का स्थायी भाव, तो अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय। विवश रस का स्थायी भाव, तो विवश रस का स्थायी भाव हो जाएगा आपका जुगुस्सा। शांत रस का स्थायी भाव, शांत रस का स्थायी भाव हो जाएगा आपका निर्वेद। वात्सल रस का स्थायी भाव हो जाएगा वात्सल्य प्रेम। आगे देख लेते हैं। आचार दंडी, तो 10 शब्द गुण हैं। जहाँ काव्य सुनने में मन पुलकित हो वहाँ गुण होता है, वहाँ माधुर गुण होता है। माधुर ओज प्रसाद ये शब्द गुण है। कवित्व है आपके 4 चरण होते हैं। अलंकार के प्रकार होते 3 अलंकार के प्रकार हैं। रस्सी है या सांप, तो संदेह है, यहाँ रस्सी है सांप या संदेह अलंकार। रस्सी नहीं सांप है, इसमें भ्रांति में अलंकार हो जाएगा। कवित्व के 4 चरण होते हैं। शब्द और अर्थ का संबंध होता है शब्द शक्ति में। शब्द शक्ति के भेद हैं, शब्द शक्ति के आपके भेद होते 3। एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देख लेते हैं। जिस काव्य के छंदों में परपूर्व संबंध ना हो वैसे कहते हैं मुक्तक काव्य। काव्य का सौंदर्य बढ़ाने वाले धर्म कहलाते हैं इसकी ये किसी परिभाषा, तो ये दंडी की परिभाषा है। जहाँ काव्य की शोभा वृद्धि का आकार शब्द से हो वहाँ अलंकार होता है। शब्द से हो रहा तो शब्द अलंकार, अर्थ से होता तो अर्थ अलंकार। जान श्याम घन श्याम को नाच उठे बनमोर किस अलंकार का उदाहरण है, तो भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण है। यह मैंने आपको तैयार भी कराया था। छंद के प्रकार लिखिए, तो छंद 2 प्रकार के, वार्णिक छंद, मात्रिक छंद। प्रत्येक पंक्ति के 31 वर्ण वाली रचना क्या कहलाती है, तो कवित्व कहलाती है। 10वां रस किसे माना गया है, तो वात्सल रस को माना गया है। वात्सल रस को 10वें रस के रूप में स्थायित्व करने वाले कवि का क्या नाम है, तो सूरदास। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद। काव्य की शोभा वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। जहाँ शब्द से काव्य की शोभा बढ़े वहाँ शब्द अलंकार। अब देख सकते हैं ये चीज़ हम कितनी बार पढ़ चुके हैं, और मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ अगर आप कंप्लीट वीडियो देख रहे हैं तो एक टॉपिक का 3-3, 4-4 बार रिवीजन यही हो जा रहा है, अलग से करने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ अलग से नहीं पढ़ना है, बस वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा। एक ही टॉपिक को मैं 3-3, 4-4 बार आपको बता रहा हूँ, हर प्रकार से बता रहा हूँ, कहीं रिक्त स्थान में, कहीं सत्य में, कहीं जोड़ी में, ताकि आपके अच्छे से माइंड में आपके सेट हो जाए। छंद के अंग कौन कौन से हैं, तो वर्ण, मात्रा, यति, चरण, तोकर। छंद कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, मात्र छंद, वर्णिक छंद। छोटा छंद मात्राओं की दृष्टि से किस छंद का उल्टा होता है, तो दोहा छंद का उल्टा होता है। व्यंग्यार्थ को व्यक्त करने वाली शब्द शक्ति व्यंजना शब्द शक्ति। शब्द शक्ति के प्रकार होते हैं, तो 3 प्रकार की होती है। सरल शब्दार्थ का प्रयोग किस गुण में किया जाता है, प्रसाद गुण में होता है। शब्द गुण के प्रकारों के नाम लिखिए। माधुर, ओज, प्रसाद। भोज के कितने शब्द गुण बताए हैं, तो 24 शब्द गुण बताए हैं। शब्द गुण को क्या और कहा जाता है, शब्द गुण को काव्य गुण भी कहा जाता है। बिंब के भेद आपके नाम बताना है, तो बिंब के भेद के नाम है इंद्रिय बिंब, काल्पनिक बिंब, प्रेरक अनुभूति के आधार पर बिंब। ये मैंने आपको बिंब टॉपिक आपको जब समझाया था, काव्य बोध वाली संपूर्ण वीडियो देख लीजिएगा, उसमें बिंब टॉपिक भी पढ़ाया है, तो उसमें आपका क्लियर हो जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों मैंने आपको क्या है कंप्लीट वस्तुनिष्ठ प्रैक्टिस करा दी है। ओके, अगर आपको कुछ भी एक बार और आपको रिवीजन करना है तो एक बार और वीडियो देखकर आप रिवीजन कर लीजिएगा, तो आपकी कंप्लीट आपकी ऑब्जेक्ट आपकी तैयारी हो जाएगी। इस प्रकार से हमने काव्य बोध की अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रैक्टिस आपको कराई है। नेक्स्ट वीडियो में हम भाषा बोध के पूरा 1 घंटे की वीडियो आने वाली है, जिसमें भाषा बोध के जितने भी टॉपिक है आपको कवर करा दूंगा, फिर उसके बाद भाषा बोध के भी वस्तुनिष्ठ आपको प्रैक्टिस करा दूंगा। तो वीडियो से लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करिए, साथ ही टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप ज्वाइन कर लीजिएगा। डाउट आता है कौन से आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।